गुड इवनिंग ऑल ऑफ सर्वश्रियंस। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस जूम वेबिनार में, जहां पे आज हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स को लेके बात करेंगे। हार्टिली वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वंडरफुल जूम वेबिनार, जहां पे आज हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स लेके बातचीत होगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे और उसके जो सॉल्यूशंस हैं, जो SHPL प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप कमेंट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। अनम्यूट आप खुद को नहीं कर सकते, लेकिन चैट बॉक्स सभी के पास ओपन है। आप सभी कैसे हैं, कैसे दिन जा रहा है, और सर्वश्री के साथ जुड़ के बिजनेस करते हुए आपका एक्सपीरियंस आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। इसी वार्म अप एक्टिविटी के साथ हम लोग आज का मीटिंग का शुरुआत करेंगे। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति इधर है जो आज पहली बार के लिए जूम वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, वो मी कमेंट कर सकते हैं, ME मी। आप अपने चैट बॉक्स में मी टाइप कीजिए अगर आप एकदम पहली बार आज हमारा इस जूम वेबिनार को आप अटेंड कर रहे हो, राइट? यस रिंकी जी, वेलकम टू SHPL फैमिली एंड SHPL जूम वेबिनार। ओके, वीर विक्रम जी, शशिकांत जी, ओके। बहुत सारे लोग जो नए आज पहली बार के लिए हमारी जूम वेबिनार को अटेंड किए हैं, सबको दिल से स्वागत सर्वश्री परिवार में और सर्वश्री एजुकेशन सिस्टम से प्रस्तुत किया गया इस जूम वेबिनार में। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ, जो है हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स लेके बातचीत होगा। और हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन स्पीकर हैं। उनको बुलाने से पहले आप सभी को मैं थोड़ा सा नियम बता देना चाहूंगा कि आप सभी का बहुत सारा सवाल रहता है, जो सवाल आप हमारे स्पीकर से पूछना चाहते हैं। लेकिन यही रिक्वेस्ट जूम मीटिंग शुरू होने से पहले आप सभी को करना चाहूंगा कि आप वो सवालों को लिख के रखें, और एंड के बाद जब ये मीटिंग स्पीकर का वक्तव्य समाप्त हो जाएगा, जब आपको पूछा जाएगा कि अभी आप अपना सवाल डाल सकते हो, तभी आप अपना सवाल रखिए। तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा आपके सवालों को सामने लाने में, राइट? कोई भी क्वेश्चन अगर हो, टॉपिक रिलेटेड होना चाहिए और वो एंड में पूछा जाना चाहिए, राइट? ये नियम को पालन करते हुए आज का इस जूम वेबिनार को हम लोग आगे लेके बढ़ते हैं। और आज हमारे साथ जो स्पीकर मौजूद है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस लेते हुए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इनका बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, और पूरे इंडिया को अपने सजेशन से, अपने एडवाइस से, अपने गाइडेंस से पूरे इंडिया को वो सर्व कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं उनके गाइडेंस से। हम लोग बहुत लकी है कि आज वो पर्सनैलिटी हमारे साथ है, और आज इस जूम वेबिनार में बहुत दिनों के बाद उनको सुनने का मौका हम सभी को मिल रहा है। प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन दिस जूम वेबिनार none other than our very honorable, very respected healthcare product and agricultural care product trainer, Dr. Partha Pratim Mukherjee, sir. Welcome, sir, to this wonderful Zoom webinar, and over to you. Thank you, Subhashit, sir. Thank you very much. This is your beautiful introduction. शुरू करता हूं। आज कुछ टॉपिक का लेके बात करेंगे जो सरासर हम लोग का पास आता है। हम लोग हर वक्त थोड़ा कॉन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या प्रोडक्ट दूं, कैसे दूं, इस तरह से। तो आज का जो वो है एनोरेक्टल डिजीज। एनोरेक्टल डिजीज मतलब क्या है? पाइल्स। पाइल्स का बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आप लोग को काफी क्वेश्चन रहता है, तो आज इसका पूरा हल कर देंगे। थोड़ा स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। अगर स्क्रीन शेयर दिखाई दे रहा है तो जरा यस लिखिए कमेंट्स बॉक्स में। यस, थैंक यू वेरी मच। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है तो एक तो यस लिखिए कोई।
आवाज क्लियर है? यस, थैंक यू। बस चलिए शुरू करता हूं। ये जो एनोरेक्टल डिजीज है बेसिकली 4 किस्म का होता है। मैं एक साथ एक आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। पहले तो हम लोग पाइल्स बोलते हैं। जनरल वर्ड में मेडिकल जो भाषा होती है उसमें हम लोग सब चीज का पाइल्स बोलते हैं। और दूसरा बात है क्या कि पाइल्स जो है और दूसरा जो डिजीज होती है तो इसका ट्रीटमेंट लेकिन एक ही तरह का है। हम लोग एक ही किस्म का चारों डिजीज है उस पर हम लोग बात करेंगे। एक तो हो गया, दूसरा हो गया हेमोरॉइड्स, थर्ड हो गया फिशर और फोर्थ हो गया फिस्चुला। ये 4 किस्म का हमको नॉर्मली दिखाई देता है एनोरेक्टल डिजीज में। लेकिन सब मिला जुला कर हम लोग पाइल्स बोलते हैं, लेकिन इसका अलग अलग दिखाई देगा आपको। हम आपको कोशिश करेंगे हर वर्ग का पाइल्स क्या है, हेमोरॉइड क्या है, फिशर क्या है, फिस्चुला क्या है, अलग अलग से समझाने का। लेकिन मेरा ट्रीटमेंट एक ही हो। पहले पाइल्स आ जाते हैं। पाइल्स आर इन्फ्लेम एंड swollen कलेक्शन ऑफ टिश्यू इन द एनल एरिया। मतलब क्या है बेसिकली जो है जो मेरा मल द्वार है उसका पीछे तरफ जैसे छोटा छोटा प्रोजेक्ट लोग पाइल्स बोलेंगे। फोटो देख लेते हैं एक बार। देखिए यही है यही है पाइल्स। देखिए यहाँ पर हमको कर्सट में दिखाई दे रहा है, हम घुमा के दिखा रहा हूँ। एक तो अल्सर जैसा बाहर में निकल कर आ जाता है, कभी भीतर में भी रहता है, कभी बाहर में निकल कर आ जाता है। इसी को हम लोग बोलेंगे पाइल्स। इसका अगर छोटा है बोलते हैं, उससे ज्यादा बड़ा रहेगा सेकंड डिग्री बोलते हैं, उससे भी ज्यादा है तो थर्ड डिग्री बोलते हैं। और जब बाहर निकल के आ जाता है बहुत बड़ा सा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ डिग्री। तो पाइल्स फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री के हिसाब से हम लोग को दिखाई देता है। दिस इज द और यहाँ पर भीतर में और बाहर में निकल के आ जाता है तो इसको हम लोग बोलेंगे पाइल्स। ये लेकिन मेरा जो पैखाना का द्वार है उससे 3 से 4 सेंटीमीटर भीतर तक ही ये होते रहता है। दिस इज द पाइल्स, राइट। हेमोरॉइड्स क्या है? अब हेमोरॉइड्स क्या बोलता है इसको थोड़ा देख लेते हो पिक्चर में। उसका पहले जान लीजिए, हेमोरॉइड्स आर swollen veins इन द लोएस्ट पार्ट ऑफ रेक्टम एंड एनस। ये लेकिन पाइल्स लेकिन टिश्यू बाहर से फूल के भीतर से फूल के बाहर आ जाता है। लेकिन हेमोरॉइड्स वो वेन में होता है। आप जानते हैं जो रास्ता नीचे से ऊपर में तरफ हट की तरफ ब्लड को ले जाती है उसको हम लोग बोलते हैं वेन। तो वो फूल के उसको पूरा लेके बाहर निकल के आ जाता है, तब जाके हम लोग हेमोरॉइड्स बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसको किस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोग को हम नॉर्मल वेन्स। इधर देखिए नॉर्मल वेन्स है और इधर देखिए ये बाहर तरफ फूल के बाहर आ गया। और ये भी फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री होता है। और इसका बारे में जो हमको बोलना है, दिस इज द हेमोरॉइड्स। अगर वेन क्या हम बोलेंगे हेमोरॉइड्स। थोड़ा सा चेक कीजिएगा आप लोग कि आप लोग को समझ में आ रहा है। यहाँ पर कोई लिखा आवाज ठीक नहीं है, लेकिन आवाज तो आ रहा है, सुनाई दे रहा है हमको। एकदम अलग अलग से खुलासा करेंगे। मेरा आवाज क्लियर है? आवाज
थैंक यू थैंक यू। चले तो आगे बढ़ जाता हूं। तो पाइल्स हो गया, हेमोरॉइड्स हो गया। अब आता है एनल फिस्चुला, फिशर। फिशर क्या होता है? कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, हम धीरे धीरे बोल रहा हूं। फिशर क्या होता है? एक तो पाइल्स हो गया, एक तो हेमोरॉइड्स हो गया, फिशर भी जानना जरूरी है। लगता है कोई प्लेट से चीर दिया चारों तरफ, फट फट जाता है, चीर देता है लगता है कोई। देखिए यहाँ पर, दिस इज द एरिया ऑफ द रेक्टम एंड एनस। एनल केयर, रेक्टम इधर हो गया, एनल चैनल हो गया, और खाए ये भीतर से लगता है कोई फाड़ दिया, फट गया है, कोई चीर दिया प्लेट से, तब जाके हम इसको बोलेंगे फिशर, राइट। फिर आगे बढ़ता हूं। फिस्चुला एक दूसरा किस्म का है। फिस्चुला एनोरेक्टल फिस्चुला बोलता है। फिस्चुला भी बोल सकता है मेडिकल टर्म। ये रेक्टम एंड एनल का जो पैसेज है, उसमें से एक रास्ता निकल के आ जाता है। वो क्या होता है, ये रेक्टम का या एनल पैसेज में बाहर से कोई रास्ता खुल जाता है, यहाँ पर छोटा छोटा चारों तरफ छेद के जैसा ये एक रास्ता बन जाता है, इन्फेक्शन होता है और बहुत दर्दनाक। ये हो गया आपका फिस्चुला। तो हम 4 किस्म को दिखाने का, प्रियनाथ सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो प्रियनाथ सर, हाउ? चलिए, तो इसमें क्या है कि पाइल्स, हेमोरॉइड्स, फिशर एंड फिस्चुला। फिस्चुला मतलब क्या है, बगल से रास्ता निकाल के आ जाता है और मेरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, कुछ टॉक्सिन, स्टूल, नहीं तो बस फॉर्म करके इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत पेन हो जाता है, राइट। अब फैक्टर्स क्या है, क्यों ये सब होता है? तो कारण जानने के लिए आपको लैक ऑफ फाइबर इन द डाइट, अगर फाइबर कमती आप लेते हैं तो जाके क्या होता है, आपका स्किन दिखाई दे रहा है? थोड़ा बोलिएगा तो। फाइबर अगर आप खाने में कमती लीजिएगा तो क्या होगा, आपको ये होने का चांस होता है। बिकॉज अगर फाइबर कमती लेते हैं तो बेसिकली क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम जो होता है जाके ये बराबर ऐसे होते रहता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। और बैठा हुआ है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है, मैं थोड़ा सेट करके फिर आ रहा हूं। ठीक है, अभी थोड़ा सा चैट कीजिएगा। इट इज ऑल राइट? यस सर। चलिए चलिए शुरू करो। फिजिकल एक्टिविटी मेरा बरकरार रखना है। कोई पेशेंट अगर बहुत दिन से बिस्तर पर लेटा हुआ है, उसका कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो इसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, आपको लो फ्लूइड इंटेक, लो फ्लूइड, कम पानी पीते हैं तो भी ये चारों चीज हो सकता है। जो हेमोरॉइड्स हुआ, पाइल्स हुआ, फिशर हुआ, फिस्चुला हुआ, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, जीआई ट्रैक्ट डिसऑर्डर, मतलब क्या, मेरा पेट अगर साफ नहीं रहेगा तो इसमें से भी हो सकता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये एक होता है, आईबीएस होता है, एक डिजीज
तो उसमें भी आपको पाइल्स का या टोटल ये 4 चीज हो सकता है। सीलिएक डिजीज ये भी एक तरह का डिजीज है, बाद में मैं ये सब आऊंगा। कोलन पॉलिप्स, ट्यूमर एंड ऑब्स्ट्रक्शन अगर कहीं पर होता है तो जाके ये हो सकता है। दूसरा क्या है, वायरस इन्फेक्शन से भी हो सकता है, फीवर से भी हो सकता है, ओबेसिटी लॉन्ग टर्म फीवर हो रहा है इसके लिए हो सकता है, ओबेसिटी के लिए भी हो सकता है, जिसका मोटापन बहुत ज्यादा है उसका भी हो सकता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर मेरा लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है, कुछ भी हम करते हैं मेरे शरीर के ऊपर कुछ नहीं सोचते हैं, मेरा बॉडी के लिए अच्छा के लिए मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, तो जाके भी हो सकता है। स्मोकिंग ऑल्सो पॉजिटिव, अल्कोहलिज्म, जो लोग अल्कोहल लेते हैं उस लोग का भी होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। These all are the factors इसके लिए होने के लिए। और दूसरा क्या है, दूसरा चीज है जो मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन कुछ दवाई लेते हैं उसका लिए भी हो सकता है। पेन किलर्स बहुत ज्यादा लेते हैं, दर्द को कम करने के लिए जितना दवाई लिया जाता है उसमें आपको ये 4 चीज हो सकता है। एंटी डिप्रेसेंट जो दवाई होता है उसमें से भी हो सकता है। सर्टेन एंटासिड्स हम लोग लेते हैं जो एसिडिटी लेते हैं, एलोपैथिक दवाई उसका लिए भी। एंटी कन्वर्सेंट हो सकता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लेने से हो सकता है। इससे कभी कभी कुछ चीज होता है, जैसे कुछ फैमिली हिस्ट्री से भी हो सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी चीज दिखाई देता है। रेगुलर हेवी ईटिंग बहुत खाते लोग का भी हो सकता है, स्ट्रेस के लिए हो सकता है। तो ट्रीटमेंट क्या है, अब चले तो क्यों होता है तो ठीक है, लेकिन पेशेंट तबाह हो जाता है कि दर्द के लिए, और इसका अगर ओटी किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, तो फिर ये रिकरेंट हो जाता है, फिर आपका पास आ जाता है। क्या ट्रीटमेंट इसका क्या है, बेस्ट जो है आप पाइलो केयर से ट्रीटमेंट कीजिए। पाइलो केयर आप सुबह शाम खाली पेट में 1 कैप्सूल लीजिए। अगर आपका पाइल्स है, अगर आपका फिस्टुला है, अगर आपका हेमोरॉइड्स है, अगर आपका फिशर है, कुछ भी चीज हो, आपको पाइलो है सुबह शाम 1 करके कैप्सूल खाली पेट में नॉर्मल वाटर के साथ, ठीक है। सेकेंड, 1 कैप्सूल मॉर्निंग, 1 कैप्सूल इवनिंग एंड क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैप्पी मॉर्निंग, बिकॉज कब्ज अगर आपका होता है, अगर कब्ज होता है तो क्या होता है, एक तो वो जो रास्ता है स्टूल करने के रास्ता, वहीं पर ये डिजीज होती है। अगर आपको स्टूल हार्ड हो जाती है तो वहां प्रेशर क्रिएट करता है और ये बढ़ चाहिए। इसलिए मेरा क्या है, हैप्पी मॉर्निंग कब लेना है, 2 चम्मच सादा पानी में, 2 चम्मच सादा पानी में सवेरे 6 बजे, 2 चम्मच सादा पानी में सवेरे 6 बजे आप इसको दे दीजिए। 2 चम्मच सादा पानी में शाम को 6 बजे इसको लेना है। फिर एक बार रिपीट करता हूं, हैप्पी मॉर्निंग 2 चम्मच नॉर्मल वाटर में एट 6 PM, शाम को 6 बजे आप ले लीजिए इसको। थर्ड क्या करना है, थर्ड जो है वो है आपका सीज बाथ। ये क्या चीज है, सीज बाथ जो है इसको भी थोड़ा जानना है इसका, लेकिन बहुत जरूरी है। सीज बात क्या है, एक बड़ा सा गमला ले लीजिए, ये लेकिन कंपलसरी है, इसको करना ही है आपको। इसमें क्या दीजिए आप, इसमें 20 बूंद एक बड़ा गमला लीजिए, उसमें इतना गर्म पानी लीजिए जो बर्दाश्त कर पाए। एकदम बॉइल किया हुआ पानी मत लीजिए, थोड़ा सा पानी लीजिए जितना बर्दाश्त। आप तुलसी करकुनी दीजिए, 20 बूंद आप पाइल्स के ड्रॉप दीजिए। एक बड़ा सा गमला लीजिए, उसमें थोड़ा गर्म पानी लीजिए जितना बर्दाश्त कर पाएंगे, साथ में उसमें 20 बूंद
करकुमिन डालिए और पेट दीजिए। देने का बाद उसमें आप बैठिए। कितना बार बैठना है? 3 से 4 बार डेली। ये कंपलसरी है। अगर ये कर पाते हैं तो आपको 5 रोज मिल जाएगा। कोल्ड कंप्रेशन भी आप दे सकते हैं। बर्फ का जो थैला होता है लेके उस जगह में देने से भी बहुत अच्छा काम होता है। जब लेकिन बहुत दर्द होगा, जब बहुत जलन होगा, तब जाके आप कोल्ड कंप्रेशन दीजिए। लेकिन सीज बात आपको लेना ही लेना है अलॉन्ग विद पाइल्स कैप्सूल और में हैप्पी मॉर्निंग। 10 to 20 ड्रॉप्स सीज बात के लिए मैं बोला। तुलसी करकुमिन 10 to 20 ड्रॉप्स और पाइल्स के 10 to 20 ड्रॉप्स उसमें डाल के आपको सीज बात करना है। साथ में 15 ml नोनी इन एम्प्टी स्टोमक आपको लेना भी है। अगर नोनी जूस अगर हाथ में लगा के, नाखून को बढ़िया से काट के हाथ में लगा के अगर भीतर और बाहर आप लगा सकते हैं जहां पर आपको प्रॉब्लम हुआ है, तो बहुत काम करता है। राइट। आप लोग को समझ में आ रहा है? तो थोड़ा गर्म पानी बताना। गर्म पानी का मतलब इतना पानी ना लीजिए ताकि आपको स्किन जल सके, जितना आप बर्दाश्त कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, गुनगुना पानी, सुसुम पानी, लेकिन उसमें भाप तो होना चाहिए। समझ गए? समझ में आ गया आप लोग को? यही ट्रीटमेंट आपको करना है पाइल्स के लिए। अब क्वेश्चन आएगा, जब पाइल्स में ब्लीडिंग पाइल्स होता है, कभी कभी हेमोरॉइड्स होते हैं, इसका लिए एक ही ट्रीटमेंट है, आप लोग करते जाइए। कुछ एडवाइस कीजिए पेशेंट को जो इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या क्या एडवाइस है? प्रोफ्यूज इनटेक ऑफ वाटर एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स इन ए डे। उनको 3 से 4 लीटर पीने का पानी पीना है, सादा पानी पीना है। लीटर ए डे, ये जरूर आप इसको एडवाइस कीजिए। अगर नहीं लेता है तो मत दीजिए कोई प्रोडक्ट। कंज्यूम प्लेंटी ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जी उनको बहुत ज्यादा दीजिए, बिकॉज हरी सब्जी में बहुत ज्यादा फाइबर होता है। फाइबर ओरिएंटेड आपको देना ही है फूड। अवॉइड रेड मीट। रेड हार्ट डिजीज उनका पास है तो उनको जिंदगी में कभी रेड मीट जितना लेगा वो जितना बढ़ता रहेगा, और अल्टीमेट रिजल्ट इज द कैंसर। पाइल्स, हेमोरॉइड, फिस्टुला अल्टीमेट कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है अगर बढ़िया से ट्रीटमेंट नहीं कर। स्ट्रिक्टली अवॉइड स्पाइसी फूड, मसालेदार खाना एकदम बंद करना है। अवॉइड लॉन्ग पीरियड ऑफ सिटिंग। कोई कोई प्रोफेशन होता है बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है। जो लोग आईटी में काम करता है, कंप्यूटर में बैठ के काम करता है, बहुत तक बैठे रहना पड़ता है। तो इस मिनट उसको टालना है। एकदम बैठे रहना है, बैठे रह जाएगा तो उसको ऊपर प्रेशर आएगा और उस पे रेडी होने में उसको तकलीफ बढ़ जाएगी, उसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसलिए अवॉइड लॉन्ग पीरियड्स ऑफ सिटिंग। as soon as you feel the urge आ गया तो तुरंत आपको करना है। इसके लिए रोक के नहीं रखिए। अगर रोक के रखिएगा तो ये एग्रावेट हो सकता है। कभी कभी कहाँ चले जाता है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है तो, और बर्दाश्त का बाहर जब हो जाता है तब हम लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आ जाएगी तब आपको जाना है। ऑफन लिफ्टिंग हेवी ऑब्जेक्ट्स, भारी सामान मत उठाइए। एक हाथ से तो उठाइए नहीं, दोनों हाथ से भी भारी सामान नहीं उठाइए। कंसीडर फाइबर सप्लीमेंट्स, हम पहले बोले सप्लीमेंट आपको लेना ही लेना है। अवॉइड क्रिएट प्रेशर ड्यूरिंग डेफिकेशन। मतलब क्या? जब आप बैठते हैं सवेरे काम करने के लिए, ऐसे टट्टी करने के लिए जब बैठते हैं तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट मत कीजिए। नहीं होता तो नहीं होता है, उसको सॉफ्ट होने के बाद वो खुद बाहर आ जाएगा।
लेकिन उसमें प्रेशर क्रिएट पाइल्स है, वो ज्यादा प्रेशर ना खाए। राइट, थैंक यू वेरी मच। आज की इतना ही बात थी, एक बार हमको दिखाना था। तो अभी ये पाइल्स, हेमोरॉइड्स, फिस्टुला और आपका ये चारों तरफ हम विश्लेषण कर, स्क्रीन से हट गया सर, स्क्रीन से चला। तो मैं बोल देता हूं उसमें क्या है। पाइलो केयर 1 कैप्सूल सुबह शाम खाली पेट में सादा पानी का साथ, शाम को 6 बजे 2 चम्मच स्वाद जरूर जरूर करना है। वो ब्लीडिंग पाइल्स हो या नॉर्मल पाइल्स हो, उसमें क्या करना, बड़ा सा गमला ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा सुसुम पानी बोलिए या जितना गर्म पानी लीजिए जितना बर्दाश्त कर पाएंगे, उसमें 20 ड्रॉप आप दीजिए, तुलसी करके उसमें बैठे रहिए। और कितना तक बैठिएगा, जब तक पानी ठंडा ना हो जाए। जब पानी ठंडा हो जाएगी तब आप उसको छोड़ सकते हैं। और क्या कीजिए, स्पाइसी फूड मत खाइए। आप नोनी जूस वहां पर लगा भी सकते, नोनी जूस आप 15 ml सुबह 15 कीजिएगा तो आपको 15 रोज में आपको रिजल्ट आ जाएगी। काफी हम लोग का पास पेशेंट है जो हम इस तरह से रखे हैं। लेकिन कभी रेड मीट नहीं खाना है, लाल मीट नहीं खाना है, कभी भी नहीं खाइए। तो चलिए क्वेश्चन अभी ले लेता हूं आप लोग से, अगर कोई क्वेश्चन है तो कुछ समझने में गलती हुई है तो थोड़ा हमको बताइए। कोई क्वेश्चन सर नहीं आ रहा? ओवर टू सुभाषिस सर। थैंक यू सो मच पार्थ प्रतिम सर, आपके बहुत सुंदर आपने समझाया पाइल्स के बारे में और उसका जो सप्लीमेंट्स है, फूड सप्लीमेंट सर्वश्री के प्रोडक्ट्स है, उसके बारे में भी आपने बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज दिया। सो थैंक यू सो मच। ओके, सो अगर आप सभी का अगर कोई सवाल है आज के टॉपिक को लेके, आप रख सकते हैं। पार्थ सर है इधर, सो उनसे वो सवाल पूछा जाएगा और वो इधर है आंसर देने के लिए। तुलसी करकुमिन पानी में ही देना है क्या सर? हाँ, जो बात अब लिए थे उसका गर्म पानी में ही आप उसमें डालिए। प्लीज एक्सप्लेन सर, कौन चीज एक्सप्लेन करे? यहाँ पर पावर इज डी टू एवरीवन, पता नहीं चल रहा क्या एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं हमसे। साइड में बड़ा सा हो गया है सर जी, उसमें इस बात कीजिए, पाइलो केयर कैप्सूल कीजिए, ठीक हो जाएगा। सर पाइल्स केयर होगी या कंट्रोल ही होगी? पाइल्स क्योर होगी या कंट्रोल होगी? एकदम क्योर होगी जब तक आप मेंटेन कीजिएगा। क्यों नहीं क्योर होगी? हैप्पी मॉर्निंग 2 चम्मच सादा पानी में मिक्स करके शाम को 6 बजे। हाँ ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल हेमोरेड प्लीज एक्सप्लेन सर। अगर भीतर होता है तो उसको इंटरनल हेमोरेड्स बोला जाता है, अगर वो बाहर निकल के आ जाता है तो एक्सटर्नल हेमोरेड्स हो जाएगा। राइट, बोल है गया क्या है पता नहीं चल रहा है। एक्सटर्नल इंटरनल हेमोरेड सर एक्सप्लेन सर कर दिए सर जी। वैन सिंह प्रधान क्या लिखे पता नहीं चल रहा सर। सर जी गाउट के लिए, अच्छा गाउट तो दूसरा चीज है, आज नहीं बताएंगे। सर जी पाइल्स की प्रॉब्लम इस पल्स जूस ऐड कर सकते हैं क्या? ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन पाइलो केयर छोड़
पर्सनल ऐड कीजिए, उसका साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हैप्पी मॉर्निंग के कहाँ की बात, खाना खाने के बाद नहीं, शाम को 6 बजे 2 चम्मच सादा पानी से आप ले लीजिए, वो खाने खाने के बाद हो, खाने खाने का पहले हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, और शायद कोई क्वेश्चन नहीं है। सुभाषिश सर, ओवर टू सुभाषिश सर। थैंक यू सो मच पार्थो सर, और आप सभी का धन्यवाद। आप सभी जुड़े रहें और आज इस मीटिंग का आनंद हम सभी ने लिए। सो दोस्तों, इधर ही इस जूम वेबिनार का अंत घोषणा करते हैं और आप सभी से मुलाकात होगा दोस्तों कल ठीक रात को 8 बजे। हमारे साथ रहेंगे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स लेके अनुषा मैम। सो मैं आशा करता हूँ सभी जुड़ेंगे और SHPL प्रोडक्ट्स को के जो भी नॉलेज है उसको हम भरपूर मात्रा में लेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर पार्थो प्रदीप मुखर्जी सर, एंड जितने भी सारे लोग आज इस जूम वेबिनार में अटेंड किए सबको धन्यवाद देने के साथ साथ मैं सुभाषिश सरकार आज इस वेबिनार का अंत कर रहा हूं। सो see you tomorrow at 8 PM sharp। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सर्वश्री के साथ रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए, सभी मिलके एक साथ कहते रहिए जय सर्वश्री। थैंक यू एंड गुड नाइट।